Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is Alexander's Feast, which is written by the great poet John Dryden. Student, this is the fourth stanza of the poem Alexander's Feast. आप लोगों ने इस पे 3 वीडियो देख ली, आपको पता चल गया Alexander's Feast में क्या है. Alexander's Feast मतलब अलेक्जेंडर के द्वारा रखी गई दावत. अलेक्जेंडर ने दावत क्यों रखी है? अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के राजा थे, जिनको आप लोग सिकंदर महान के नाम से हिंदी में जानते होंगे और अपने हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में जो है सिकंदर का नाम सुना ही होगा. तो ये जो है मैसिडोनिया के राजा थे. इन्होंने एक दावत रखी थी क्योंकि ये किंग डेरियस जो कि पर्शिया के किंग हैं, उनको हराकर ये आए हैं. तो उस खुशी में इन्होंने दावत रखी थी. फिर फर्स्ट जो स्टेंजा है इसका, उसमें बताया गया है कि ये जो है बैठे में है अपने राज सिंहासन पर. इनके आसपास इनके जो सिपाही हैं वो बैठे हुए हैं. इनके माथे पे फूलों से सुसज्जित एक टियारा जैसा क्राउन पहना हुआ है सॉरी. और इनके पास इनकी जो वाइफ है, बिलव्ड है, थाइस, वो बैठी हुई है. वो बहुत ही सुंदर है, एकदम ईस्टर्न ब्राइड के जैसी लग रही है. और ऐसी ब्यूटी सिर्फ डिज़र्व कौन करता है? एक ब्रेव पर्सन ही डिज़र्व करता है, और हमारे अलेक्जेंडर बहुत ही ब्रेव है. सो ये फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा. देन सेकंड स्टेंजा में जो टिमोथेउस है, एक बार्ड है, जो मैंने बताया था आपको फर्स्ट जो इसकी क्लास थी कि इस पोएम का सबटाइटल द पावर ऑफ म्यूज़िक भी रखा गया है, क्योंकि इस पूरी पोएम में म्यूज़िक का पावर दिखाया गया है. टिमोथेउस जो हैं वो एक बहुत अच्छे बार्ड हैं. वो अपने ग्रुप के साथ में किसी ऊपर जगह पर बैठे हुए हैं. उनके आसपास उनका ग्रुप बैठा हुआ है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है. और ये अपनी जो वीणा है उस पर ऐसे उंगलियां चला रहे हैं जैसे इनकी उंगलियां उड़ रही है. और जो टिमोथेउस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गा रहे हैं. उनके गाना गाने से जो हमारे अलेक्जेंडर का मूड स्विंग हो रहा है वो पूरी पोएम में बताया गया है. तो फर्स्ट स्टेंजा में तो अलेक्जेंडर के बारे में बताया गया कि वो बैठे हुए. देन सेकंड स्टेंजा में टिमोथेउस ने अपना गाना स्टार्ट किया, और गाना उन्होंने जोव से स्टार्ट किया. जोव एक देवता है, और इन्होंने टिमोथेउस ने गाना गाया कि जो हमारे अलेक्जेंडर महान है वो जोव के बेटे हैं. जोव जो है ऊपर से जो है हेवन से अपनी सीट छोड़कर नीचे आ गए थे, क्योंकि वो अलेक्जेंडर की माता जो ओलंपिया थी उसको देख के काफ़ी अट्रैक्ट हो गए. तो वो ड्रैगन का रूप धारण करके नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद उन्होंने उसके साथ ओलंपिया के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, और फिजिकल रिलेशन बनाने से हमारे अलेक्जेंडर जो है वो पैदा हुए. और ये सब सुन के जो है अलेक्जेंडर अपने आप को अज्यूम कर रहे हैं एज अ गॉड, और जो पूरी जनता है, प्रजा है, वो उनके लिए अप्लोज कर रही है. उसके बाद में थर्ड स्टेंजा में बताया गया है कि जो टिमोथेउस हैं वो बेकस को प्रेज़ कर रहे हैं. बेकस जो है एक वाइन के देवता हैं, उनको प्रेज़ कर रहे हैं कि बेकस जो है पर्पल कलर की ड्रेस में है, वो आ रहे हैं, उनका स्वागत करो. और जो शराब है उसका नशा जो है बहुत ही अच्छा है, और शराब का नशा खुश कर देने वाला है, जॉयफुल है बिल्कुल. और स्पेशली सोल्जर्स के लिए बहुत ही ट्रेजर जैसा है, ये खजाने की तरह है. और उसके बाद यही बताया गया है कि बेकस जो है वो एक जॉली गॉड माने गए हैं. तो ये हमने थर्ड स्टेंजा में देखा कि बेकस को प्रेज़ कर रहे हैं टिमोथेउस. आज हम फोर्थ स्टेंजा पे चल रहे हैं. आप फोर्थ स्टेंजा को जो पोएट्स पेन जो बुक है उसमें देख सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं भी आप इसका टेक्स्ट निकाल सकते हैं पोएम का. तो आप फोर्थ स्टेंजा देखें. सूद विद द साउंड द किंग ग्रू वेन. अब क्या हुआ, उन्होंने कुछ दुखी सा जो अपना गाना स्टार्ट किया टिमोथेउस ने. द किंग ग्रू वेन, किंग जो है नशे में हो गया. फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, और उसने अपने जितने भी आज तक के युद्ध लड़े हैं उन्होंने उस नशे में सारे युद्ध दोबारा लड़े. किसने? अलेक्जेंडर ने. गाना किसने गाया है इस बार? सोरोफुल सॉन्ग. टिमोथेउस ने सोरोफुल सॉन्ग गाया है. अपने वीणा का तार जो है एक दुखी तार छेड़ दिया. सूद विद द साउंड द किंग ग्रू वेन, एक दुखी सा साउंड आया, और इतने में ही जो किंग है वो नशे में चले गए. फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, और उस नशे में उन्होंने अपने जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े थे, फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, वो उन्होंने दोबारा लड़े हैं. एंड थाइस ही राउटेड ऑल हिज फोर्स, और 3 बार उन्होंने अपनी फोर्स मतलब अपनी जो लड़ाइयाँ पहले लड़ी थी उनको दोबारा लड़ा है. एंड थ्राइस ही स्ल्यू द सेम, और 3 बार उन लोगों को दोबारा से मारा है जिनको वो मार चुके थे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. इस बार दुखी गाना टिमोथेउस ने छेड़ा है. उस गाने को सुनकर अलेक्जेंडर नशे में चले गए, क्योंकि मैंने बताया पावर ऑफ म्यूज़िक है यहाँ. जैसा जैसा म्यूज़िक टिमोथेउस जो है गा रहे हैं उस म्यूज़िक से अलेक्जेंडर के मूड स्विंग हो रहे हैं. तो यहाँ जो है अलेक्जेंडर थोड़े सोरोफुल हो गए, और उन्होंने
सूट विद द साउंड द किंग ग्रू वेन, नशे में चले गए, फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, और उन्होंने अपना गाना जो जितनी भी बैटल्स थी, जितने भी युद्ध थे, दोबारा लड़े हैं। एंड थ्राइस ही राउटेड हिज फोर्स, 3 बार उन्होंने जो है अपने युद्धों को लड़ा है, 3 बार उन लोगों को मारा है जिनको वो मार चुके हैं। द मास्टर सो द मैडनेस राइज, अब मास्टर यहाँ बोला गया टिमोथेउस को, जो टिमोथेउस है वो म्यूज़िक के मास्टर है, उन्होंने देखा कि ये सब मेरे गाने से क्या हो रहा है। एक्चुअली सूद विद द साउंड का मतलब आप सोरोफुल सॉन्ग के बजाय आप ये ले सकते हैं कि प्रोवोक कर देने वाला गाना गाया, भड़काने वाला गाना गाया उन्होंने, ठीक है। भड़काने वाले गाने से जो अलेक्जेंडर बिल्कुल भड़क गए हैं, उनकी आंखों में नशा छा गया है और बिल्कुल वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार से हो गए हैं। और ये सब देखा किसने? द मास्टर सो द मैडनेस राइज, मास्टर ने देखा कि मैडनेस जो है वो आ गई है अलेक्जेंडर के फेस पे, या अलेक्जेंडर में मैडनेस आ गई। हिज ग्लोइंग चिक्स, हिज आर्डन आइज, और उस मैडनेस में उसके जो चीक्स हैं एकदम लाल हो गए हैं, कहने का मतलब गुस्से में लाल हो गए हैं। एंड आर्डेंट आइज, और आँख से जैसे एक ज्वाला निकल रही हो, प्रज्वलित हो रही हो आँख, ठीक है। आर्डेंट आइज मतलब आँख से ज्वाला निकल रही हो, एकदम पूरी तरह प्रोवोक हो गए वो युद्ध लड़ने के लिए। एंड वाइल ही हेवन एंड अर्थ डिफाइंड, अब हेवन और अर्थ एक कर देंगे। ये कौन देख रहा है? ये मैडनेस देख रहा है टिमोथेउस, जो कि म्यूज़िक का मास्टर है। गाना वो गा रहा है और उसके गाने का इतना इम्पैक्ट हुआ अलेक्जेंडर पे कि वो बिल्कुल प्रोवोक होकर नशे में हो गए और एकदम लाल आग बबूला हो गई। एंड वाइल ही हेवन एंड अर्थ और डिफाइंड, और उनको लग रहा है देख के कि जैसे वो अभी हेवन और अर्थ एक जीत लेंगे, पूरी तरह से उसको डिफाइन कर देंगे। चेंज्ड हिज हैंड एंड चेक्ड हिज प्राइड, चेंज्ड हिज हैंड एंड चेक्ड हिज प्राइड, ही चूज ए मॉर्नफुल म्यूज। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये सही नहीं है इनको इतना प्रोवोक कर देना, तो मुझे अपना जो म्यूज़िक है, साउंड है, वो चेंज कर देना चाहिए। चेंज्ड हिज हैंड एंड चेक्ड हिज प्राइड, तो उन्होंने अपना हैंड चेंज किया, कहने का मतलब अपना लायर से जो है म्यूज़िक जहाँ वो बजा रहे थे वो चेंज किया। ही चोज अ मॉर्नफुल म्यूज़, अब की बार उन्होंने एक सैड सॉन्ग चुना है। एक्चुअली यहाँ आप सैड सॉन्ग बोल सकते हैं, पहले आप बोल सकते थे प्रोवोक कर देने वाला सॉन्ग। यहाँ उन्होंने सैड सॉन्ग चुना है। ही चोज ए मॉर्नफुल म्यूज़, सैड सॉन्ग, एक सैड सॉन्ग चुना। सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज़, और वो ऐसा था जो बिल्कुल दया का भाव पैदा कर देने वाला मन में। सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज़ मतलब मन में पिटी और फियर का भाव पैदा कर देने वाला, जो एक हार्ट को पिघला देने वाला सा गाना गाया है। गाना कौन सा है? ही संग डेरियस ग्रेट एंड गुड, उन्होंने गाना गाया कि जो किंग डेरियस था, जिसको अभी अभी हरा कर आए हैं, जिसकी हराने की खुशी में इन्होंने ये दावत रखी थी, उसका गाना गा रहे हैं कि जो किंग डेरियस था, ही संग डेरियस ग्रेट एंड गुड, कि वो बहुत ही ग्रेट, एक महान और अच्छा राजा था। बाय टू सर्व अ फेट, बस उसके साथ तो उसका भाग्य ही नहीं था। बाय टू सर्व अ फेट मतलब उसका भाग्य उसके साथ नहीं था, अदरवाइज वो बहुत अच्छा और महान राजा था। फॉलन 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 फ्रॉम हिज हाई स्टेट, वो देखो गिर गया अपने हाई स्टेट से, इतने अच्छे राजपाट से भी वो किंग डेरियस इतना अच्छा राजा होके भी देखो फॉलन 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 वो गिर गया, इतना अच्छा राजा था, क्योंकि उसका फेट, उसका भाग्य उसके साथ नहीं था। ये टिमोथेउस अपने गाने में गा रहे हैं। एंड वॉल्टरिंग इन हिज ब्लड, और देखो अब वो बिल्कुल खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वॉल्टरिंग इन हिज ब्लड मतलब अपने ही खून से वो लथपथ है। डेजर्टेड एट हिज अटमोस्ट नीड, और डेजर्टेड मतलब मिट्टी में जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि आप रेगिस्तान में देखो वो बिल्कुल अपनी ही खून से लथपथ पड़ा हुआ है। एट हिज अटमोस्ट नीड बाय दोज हिज फॉर्मर बाउंटी फेल, और देखो अब उसके पास इस नीड के टाइम में, जब उसको किसी की ज़रूरत है, तब उसके पास में हिज फॉर्मर मतलब इसके जो फ्रेंड्स हैं वो कोई भी नहीं है उसके पास, है ना। कहने का मतलब उसका भाग्य इतना ख़राब है कि वो इतना बड़ा राजा है और इतना अच्छा और महान राजा था, फिर भी उसके पास में जब वो मरा, वो खुद के ही खून में लथपथ है, तब उसके पास उसको संभालने वाला कोई नहीं है, ठीक है। बाय दोज हिज फॉर्मर बाउंटी फेड मतलब उसके पास उसके हिज फॉर्मर मतलब उसके फ्रेंड्स खुद ही नहीं है। ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज लाइज, देखो इस नग्न धरती पर, वो ऑन द बेयर अर्थ मतलब नग्न धरती पर एक्सपोज, खुद एक्सपोज किया हुआ है उसने खुद को, ही लाइज, और वो लेटा हुआ है, मतलब एकदम मदहोश, एकदम मरा हुआ लेटा हुआ है, वो खुद के ही खून में लथपथ लेटा हुआ है। ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज ही लाइज विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आइज, इवन उसके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो उसकी लास्ट टाइम में आंखों को बंद कर सके। विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आइज, कोई भी उसके पास ऐसा मित्र नहीं है जो उसकी आंखों को बंद कर सके। विद डाउनकास्ट लुक्स द जॉयलेस विक्टर सेट, विद डाउनकास्ट, अब उसका जो लुक है वो बिल्कुल डाउनकास्ट लुक्स द जॉयलेस विक्टर सेट, उसके साथ क्या हुआ, जॉयलेस विक्टर हो गया वो। रिवॉल्विंग हिज ऑल्टर्ड सोल, ये जब गाना सुना किंग डेरियस का, तो हमारा जो कि अलेक्जेंडर है, उन्होंने ये गाना सुना कि भाई इतना महान राजा था,
वो खुद के ही खून में लथपथ है, उसके पास उसकी आंखें बंद कर देने वाला कोई नहीं है, उसका कोई साथी उसके पास नहीं है, उसका भाग्य इतना ख़राब है। तो ये सब सुन के विद डाउनकास्ट लुक, तो जो हमारा अलेक्जेंडर है उसके लुक पे थोड़ा सा निराशा सी छा गई। जॉयलेस विक्टर, वो जॉयलेस विक्टर हो गया। जॉयलेस विक्टर, ये दोनों वर्ड एक साथ आए हैं, मतलब यहाँ ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है वो फिगर ऑफ स्पीच जहाँ दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं। जॉयलेस भी है और विक्टर भी है, मतलब मन में इतना उत्साह नहीं है और जीत भी है, बिना उत्साह वाली जीत, ठीक है। तो उनका लुक ऐसा हो गया किंग डेरियस का गाना सुन के। रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल, और उनकी जो सोल है वो बिल्कुल ऑल्टर हो गई है। रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल मीन्स अब सोल जो है ऑल्टर हो गई है। द वेरियस टर्न ऑफ चांस बिलो एंड नाउ एंड देन साई ही स्टोल। द वेरियस टर्न ऑफ चांस बिलो, वो कह रहे हैं बहुत सारे वेरियस टर्न, बहुत सारे टर्न आएंगे ऑफ चांस बिलो एंड नाउ एंड देन अ साई ही स्टोल, कि अब और बाद में जो उन्होंने साएँ छीनी थी लोगों की, अब उनको सुलझाने के बहुत सारे दिन आएंगे। और वो ये सब सोच रहे हैं, और अलेक्जेंडर ये सोच रहे हैं कि यार मैंने क्या क्या कर दिया ज़िंदगी में, मैं तो बस लड़ाई लड़ाऊँ, मुझे नहीं पता मेरा भाग्य कैसा हो। किंग डेरियस इतना महान था, उसके बाद भी उसका भाग्य इतना घटिया था कि उसके लास्ट टाइम में उसके पास उसके आगे बंद कर देने वाला कोई नहीं था, तो मेरा क्या होगा। तो ये सब सुन के उनकी जो सोल है वो बिल्कुल ऑल्टर हो गई है। एंड टीयर्स बिगिन टू फ्लो, और अब उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। टीयर्स बिगिन टू फ्लो मतलब आंसू आना शुरू हो गए हैं, फ्लो होना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारा इसका फोर्थ स्टेंजा था अलेक्जेंडर्स फीस्ट का। आई होप आपको इसका फोर्थ स्टेंजा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फिफ्थ स्टेंजा भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, आप इसके 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखेंगे, सारे स्टेंजास देखेंगे तो ही आपको पोएम समझ में आने वाली है।